लोग जानते हैं कि जो रीट भर्ती 2023 थी, इस रीट भर्ती 2023 का अब रिवाइज रिजल्ट बहुत ही जल्द हम लोगों को देखने को मिलेगा। आज इस रिजल्ट को लेकर जो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ है उसने ट्वीट भी किया है, और न केवल साथियों ट्वीट किया है, उसने पूरी जो डिटेल न्यूज़ है वो भी अपने न्यूज़ चैनल पर दी है। तो जाहिर सी बात है, अब ये जो रिजल्ट है आने वाले समय में हम लोगों को रिवाइज रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस ट्वीट के बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा यहाँ पर करना चाहेंगे। इस ट्वीट के अंदर क्या है, यहाँ पर लिखा है कि सैकड़ों जो सरकारी शिक्षक है जो नियुक्त हो चुके हैं, उनकी नौकरी पर भी अब संकट कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। आगे यहाँ पर लिखा है कि बोर्ड की गलती आखिर क्यों भुगत रहे हैं सरकारी शिक्षक। लेवल 2 के शिक्षकों से जुड़ा मामला, अधीनस्थ चयन बोर्ड ने अब रिवाइज सूची जारी करने की कही बात, और 1 साल से जो लोग स्टूडेंट नौकरी कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी नौकरी कर चुके हैं, वे सरकारी शिक्षकों है, उनकी जो चिंता है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है। अगर रिवाइज रिजल्ट की जो लिस्ट है वो निकलती है तो सरकारी शिक्षकों को होना पड़ेगा नौकरी से बेदखल। कई ऐसे शिक्षक जिन्होंने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ थामा था इस नौकरी का दामन। बिल्कुल साथियों, आप लोग जानते हैं कि जब 3rd ग्रेड की जो नौकरी है, L10 की जब नौकरी कोई अभ्यर्थी करता है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो किसी दूसरी राजस्थान पुलिस की कोई नौकरी छोड़ कर आया है, कोई LDC की नौकरी छोड़ कर आया है। तो ऐसी स्थिति में बहुत से अभ्यर्थी कोई सेंटर की नौकरी कर रहा होगा, उसको छोड़ के आया है। तो ऐसी स्थिति में ये जो अभ्यर्थी है वो ना तो यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, ना तो पुरानी नौकरी उनको मिलेगी वापस, और ऐसी स्थिति में उनके साथ में ये बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि अगर ऐसा हो जाता है तो उनके पास पुरानी और मौजूदा दोनों ही नौकरियों से उनको हाथ गंवाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है उन अभ्यर्थियों के साथ में ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। हालांकि हम लोग सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो पुराने अभ्यर्थी जो सिलेक्टेड हैं उनको भी बाहर ना करें, और उसके साथ साथ जो नए अभ्यर्थी हैं, जो भी रिवाइज रिजल्ट में जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ेंगे वो जो सिलेक्ट होंगे, तो जाहिर सी बात है कुछ सिलेक्ट होंगे, अंदर होंगे, तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो बाहर होंगे। लेकिन हम लोग उम्मीद यही कर रहे हैं कि बोर्ड का इस पर सकारात्मक नज़रिया जरूर है, लेकिन यहाँ पर केवल बोर्ड का सकारात्मक नज़रिया साथियों जरूरी नहीं है, यहाँ पर सरकार का जो नज़रिया वो भी मायने रखता है। तो इसलिए हम लोगों को देखना यह है अब आने वाले समय में कि इस रिवाइज रिजल्ट आने के बाद में एक बार जो मौजूदा अभ्यर्थी है वो बाहर तो हो जाएंगे, लेकिन क्या सरकार उस रिवाइज रिजल्ट के बाद में जो अभ्यर्थी बाहर होंगे उनको वापस लेंगे या नहीं लेंगे, इस पर अभी भविष्यवाणी करना बड़ा मुश्किल काम है। फिलहाल ये मुद्दा जोरों शोरों से अभी चल रहा है। आने वाले समय में हम लोगों को इसका जब रिवाइज रिजल्ट देखने को मिलेगा तो बहुत ही हम लोग मान सकते हैं कि एक बार के लिए तो जो अभ्यर्थी सिलेक्टेड है वो बाहर होंगे ही, लेकिन उसके बाद में क्या इसका परिणाम किस प्रकार से हम लोगों को देखने को मिला है, किस प्रकार से इसकी काउंसलिंग होगी, ये सभी भविष्य के गर्भ में है। और कौन से ट्यूशन, काफ़ी स्टूडेंट ये भी पूछ रहे हैं कि कौन से ट्यूशन चेंज हो रहे हैं। तो देखिए, ट्यूशन कोई से भी चेंज हो रहे हैं ये अभी कोई नहीं बता पाएगा। वो सभी ट्यूशन रिवाइज हुए हैं, या रिवाइज का मतलब मेरा है कि उन पर फिर से उनकी जांच हुई है जिन पर आपत्तियां दर्ज थी। तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में जब हम लोगों को रिवाइज रिजल्ट देखने को मिलेगा तो हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट में 1 ट्यूशन, किसी सब्जेक्ट में 2 ट्यूशन और अधिक भी ट्यूशन इधर उधर हो सकते हैं। ऐसी संभावनाएं भी है। जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी में तो एक ही क्वेश्चन 2 बार पूछा गया था, जो एक निदानात्मक परीक्षण वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक ही क्वेश्चन 2 बार पूछा गया और दोनों के अलग अलग आंसर वहाँ पर वो मान रहा है। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर चेंज होगा। तो ऐसी स्थिति में बहुत से विद्यार्थी इन आउट वहाँ पर होंगे। तो ये आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ी जो है, हम लोग मान सकते हैं कि कुछ अभ्यर्थियों के साथ में अन्याय यहाँ पर हो सकता है, लेकिन हम लोग उम्मीद यही कर रहे हैं कि इन अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर शामिल किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, शुक्रिया।